एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी अकाउंट्स की एक जर्नी शुरू करने वाले हैं। जर्नी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज हम अपना अकाउंट्स का पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं और एक बहुत लंबा सफर हम लोगों ने एक साथ तय करना है। तो आज जो हमारा पहला चैप्टर है दैट इज मीनिंग एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अकाउंटिंग। इस चैप्टर के अंदर मैं आपको सबसे पहले नीड, फिर मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करूंगा एक एक करके। एंड आई होप सो कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो ये चारों पॉइंट्स आपके बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे और मेरी भी कोशिश यही रहेगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अकाउंटिंग की नीड क्या है। दोस्तों, बिजनेसमैन एक साल में ना जाने कितने ही ट्रांजैक्शंस करता है डेली बेसिस पे। ए नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर देयर और उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि उन ट्रांजैक्शंस को वो याद करे। तो इसलिए उन ट्रांजैक्शंस को वो कहीं ना कहीं नोट जरूर करता है। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर, जब साल का एंड आता है तो वो जानना चाहता है कि हाउ मच दे हैव गेन्ड और लॉस, कि उनको कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। हर बिजनेसमैन ये जानना चाहता है। इसके अलावा हाउ मच देयर कैपिटल इज इन्वेस्टेड, उन्होंने कितना पैसा लगा रखा है अपने बिजनेस में। इसके अलावा हाउ मच दे आर लायबल टू पे एंड टू हूम, उसको कितना कितना रुपया किन किन लोगों को देना है, ये भी तो जानना बहुत जरूरी है ना। एंड हाउ मच इज ओड टू देम बाय होम, और उसने किन किन लोगों से रुपया उधार ले रखा है। ये सब ट्रांजैक्शंस वो तभी पता लगा पाएगा अगर वो अपने बिजनेस को सही तरीके से रिकॉर्ड कर रहा है। सेम में अगर वो ये जानना चाहता है कि उसने कितना माल परचेज किया है, कितनी सेल्स की है, कितने खर्चे किए हैं उसने, तो अगर वो अपने रिकॉर्ड्स को सिस्टमैटिकली नहीं रख रहा है तो वो ये चीज कभी नहीं पता लगा सकता। तो to get all such informations, all types of information, it is essential to record all the business transactions in a systematic way। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है उसके लिए कि वो सिस्टमैटिक वे में रखे ताकि उसको एक एक चीज़ का पता रहे बिजनेस में। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अकाउंटिंग की डेफिनेशन, जो कि सबसे ज़्यादा मेन है, जो कि हमारा मेन बेस है अकाउंटिंग। उसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझाते हैं। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। एक तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की आर्ट है जो कि हमें सीखनी है कि किस तरीके से। यही नहीं कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप कैसे भी कहीं पे भी लिख दो, ऐसा नहीं होता है। उसका एक तरीका होता है लिखने का, वो एक आर्ट है। फिर क्लासीफाई किया जाता है, हर ट्रांजैक्शन को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई भी करना पड़ता है। कैश के ट्रांजैक्शन अलग, अगर आप सिंपल वे में देखो, परचेज के ट्रांजैक्शन अलग, सेल्स के ट्रांजैक्शन अलग, उधार के ट्रांजैक्शन अलग, जो क्रेडिट है हमारा। फिर समराइज किया जाता है, फिर उन सबका टोटलिंग की जाती है। टोटलिंग करने के बाद में पता चलता है टोटल कैश कितना है, टोटल सेल्स कितनी है मेरे पास में। तो इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, और उसका एक तरीका है, उसका एक प्रॉपर वे है जो हम लोग सीखेंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, तो केवल मनी के टर्म्स में ही हम लोग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, विदाउट मनी नहीं, केवल पैसे के वे में। एंड ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, और केवल वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं जिनका मनी से कोई लेना देना होता है। सपोज दो एम्प्लॉइज आपस में लड़ाई कर लेते हैं तो उसको हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे वहाँ पे, क्योंकि हम केवल सेल परचेज, जहाँ पैसा आ रहा है या जहाँ पैसा जा रहा है, जहाँ हम खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाएंगी इसके अंदर। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर, और क्यों किया जाता है ये सब? ताकि रिजल्ट निकाल सकें हम, उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट हमारा निकल सके। तो एक बार डेफिनेशन लेके फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ बढ़ते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant manner in terms of money, transactions and events which are in part of at least of financial character, जो financial character की है केवल कोई। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, और बाद में उससे रिजल्ट निकाला जाता है। रिजल्ट यानी कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है या मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम, जो कि इसी डेफिनेशन से ही बन रही है, डेफिनेशन से रिलेटेड। अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से याद है तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स को भी याद रख सकते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, ये आर्ट भी है और साइंस भी है। कैसे? आर्ट इज द टेक्निक ऑफ अटेनिंग द सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। कोई भी आर्ट, कोई भी स्किल अगर आदमी कुछ सीखता है तो उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। सेम में अकाउंटिंग में भी देयर इज एन ऑब्जेक्टिव, जो हम एक जॉब, तो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन देखना अपना। आर्ट क्यों है ये? आर्ट क्यों समझ लिया हमने। अब साइंस क्यों है? जो अकाउंटिंग है साइंस इसलिए है क्योंकि साइंस में भी क्या होता है? साइंस इज ए सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस भी, पूरी साइंस की भी बुक्स हैं, साइंस के भी प्रिंसिपल्स हैं, लाइकवाइज अकाउंटिंग के भी प्रिंसिपल्स हैं। तो ये फीचर हमारा अकाउंटिंग में भी है, इसलिए अकाउंटिंग इज एन साइंस।
तो सेम फीचर है, यहाँ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव लिख के आएंगे आप लोग। साइंस में, इसमें आर्ट में है, इसलिए वो हमारी आर्ट है। और यहाँ पे जो है हमारा मेन आपको लिख के आ रहा है कि सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। तो दोनों फीचर हमारे आर्ट वाला भी और साइंस वाला भी अकाउंटिंग में है, इसलिए जो है अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ओनली, केवल वही, जैसा अभी मैंने आपको डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल कैरेक्टर के ट्रांजेक्शंस ही रिकॉर्ड किए जाएंगे, केवल दूसरे ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं, देखा सो मेनी ट्रांजेक्शन बिजनेस में होते हैं जो कि फाइनेंशियल, हमें सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा फाइनेंशियल नेचर का है, कौन सा फाइनेंशियल नेचर का नहीं है। सपोज दो मैनेजर आपस में लड़ाई कर लेते हैं, एम्प्लॉइज ने स्ट्राइक कर दी, या कोई नया कंपटीटर हमारा आ गया, तो हम इन चीजों को वहां पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, इनसे हमारा बिजनेस इफेक्ट जरूर कर रहा है, इन ट्रांजेक्शन से हमारा बिजनेस पर पूरा इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन हम इसको कहीं रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हम इसको मनी के टर्म्स में लिख नहीं सकते कहीं पे, इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है दो, बाकी की कैरेक्टरिस्टिक्स और लेता हूँ। अगर आपने इसको कहीं पे उतारना है या नोट करना है तो प्लीज नोट कर लीजिए, फिर हम अगले आगे की बाकी की कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं। दोस्तों, जो तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। ईच ट्रांजैक्शन इन द बिजनेस इज रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। फाइनेंशियल नेचर का तो वो होना ही होना चाहिए, बट उसके साथ साथ इन टर्म्स ऑफ मनी। कैसे? सपोज एक बिजनेसमैन ने परचेज की 200 चेयर्स और 10 टेबल्स, तो वो वहां ये नहीं लिखेगा कि 200 चेयर्स खरीदी और मैंने 10 टेबल्स खरीदी, बट जो उसकी वैल्यू है 10,000 रुपए, सपोज उसकी वैल्यू है, तो वो वहां पे लिखेगा 10 चेयर्स या टेबल या फर्नीचर, उसको एक नाम, एक कॉलम दे देते हैं हम, नाम फर्नीचर 10,000 रुपए का। तो इन टर्म्स ऑफ मनी लिखना पड़ता है हमको। सपोज मशीनरी है उसके पास में 1 लाख रुपए की, चाहे वो 5 मशीनरीज की वैल्यू इकट्ठे होके हो रही है, या गुड्स है उसके पास में 25,000 रुपए का, तो गुड्स करके उसके आगे 25,000 रुपए, तो हम इन टर्म्स ऑफ मनी लिखते हैं उसको कि कितने रुपए की वो चीज हमारे पास में, सो दैट कि हमें ये पता लगे कि किसी भी टाइम पे हमारे पास में कैश कितना है, गुड्स कितना है, फर्नीचर कितना है, या मशीनरी कितनी है, या कि XYZ से हमने कितना रुपया लेना है या कितना रुपया देना है। तो इन टर्म्स ऑफ मनी नोट करेंगे हम हर एक चीज को। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में करेक्टर का नेचर का ट्रांजैक्शन हो और दूसरा मनी के टर्म्स में हो। तीसरे चौथे नंबर पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी, दैट इज क्लासिफाइंग। ये समझ लो आप, बस क्लासिफाइंग और समराइजिंग तो आपको समझ लो अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझ में आ गई, और आगे की अकाउंटिंग भी आपको समझ में आती रहेगी। जब हमने सारे के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लिए, रिकॉर्ड करने के बाद में क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस of grouping the transaction at one place of one nature। एक ट्रांजैक्शन, एक टाइप के ट्रांजैक्शन एक जगह पे, परचेज के सारे एक जगह पे करना, सेल्स के सारे ट्रांजैक्शंस एक जगह पे कर देना, कैश के एक जगह पे, उधार के एक जगह पे। तो ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन XYZ के अलग, ABC के अलग, दीपू के अलग, आकाश के अलग, सो दैट कि इन सबको एक अलग सेपरेट अकाउंट में लिखा जाता है। वो अकाउंट को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है लेजर। सपोज कितने तरीके के अकाउंट्स होते हैं? सपोज कैश है, कैश का एक अकाउंट बना दिया आपने, परचेज का बना दिया, सेल्स का बना दिया, मशीनरी का बना दिया, गुड्स का बना दिया। जितने लोग पार्टी डीलिंग कर रहे हैं बिजनेस में उन सब के अकाउंट्स होंगे। ABC है, XYZ है, दीपक है, आरव है, सोनू है, मोनू है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ अकाउंट्स, सबके अलग अलग अकाउंट्स को एक अलग जगह पे लिखना ही क्लासिफाइंग होता है। कि सोनू के सारे ट्रांजैक्शंस एक जगह पे, कैश के सारे ट्रांजैक्शंस एक जगह पे, तो दैट सेपरेट अकाउंट इज कॉल्ड लेजर। उसको हम लेजर बोलते हैं। ये लेजर आप याद रखिएगा, ये आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत काम आने वाला है आपको। क्या वर्ड यूज होता है क्लासिफिकेशन में? लेजर। एंड द लास्ट हमारी जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज समराइजिंग। अगेन दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लेजर बनने के बाद में जब हमने सारे के सारे लेजर्स बना दिए, अब क्या होता है मंथ एंड पे या ईयर एंड पे उन लेजर के बैलेंसेस किए जाते हैं। तो जो समराइजिंग इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन ए मैनर सो दैट द मैनेजमेंट एंड जो अदर्स बाहर के लोग हैं वो उससे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन से कोई ना कोई डिसीजन ले सकें, या उससे कुछ ना कुछ एनालाइज करके कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकें। क्योंकि जब आपने लेजर बना दिया, तो लेजर बनाने के बाद में जब आप उसका नीचे टोटल करोगे, सपोज सोनू के नीचे टोटल आ रहा है 10,000 रुपये, तो इसका मतलब मुझे उससे 10,000 रुपये लेने हैं। कैश के नीचे टोटल आ रहा है 20,000 रुपये, तो इसका मतलब मेरे पास में 20,000 रुपये का कैश है। तो इस तरीके से
समराइजिंग में सबसे पहला काम है बैलेंसिंग द लेजर अकाउंट। जो लेजर अकाउंट बनाए हैं हमने यहाँ पे उसको बैलेंस करना। बैलेंस करने के बाद में फिर उनको लिखा जाता है ट्रायल बैलेंस में, किससे कितना रुपया लेना है और कितना रुपया देना है। 2 कॉलम में लिखा जाता है, डेबिट और क्रेडिट जिसको हम बोलते हैं, जो हम आगे सीखेंगे। फिर उसके बाद में लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है एंड बैलेंस शीट बनाई जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस से हमें प्रॉफिट या लॉस का पता लगता है और बैलेंस शीट से जो है हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता लगता है किसी भी बिजनेस की। तो ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई अब आपकी। तो इसके बाद में मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स बताता हूँ इसके। आई थिंक इसको आपने अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। बहुत ही इजी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है और आई थिंक आपको समझ में भी बहुत अच्छी आ गई होगी। बस नोट कर लीजिए, देन मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करता हूँ इसके।